नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर ऑनर्स पार्ट 2 वर्ल्ड हिस्ट्री के विषय बर्लिन कांग्रेस 13 जून 1878 से 13 जुलाई 1878 के विषय में अध्ययन करेंगे। हमने इसके 2 भाग पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं और ये अंतिम और तीसरा भाग है। बर्लिन कांग्रेस एक ऐसी महत्वपूर्ण सम्मेलन जो प्रथम विश्व युद्ध की आधारशिला या प्रथम विश्व युद्ध का जिसमें बीजारोपण हुआ था। हमने पहले पूर्व में पढ़ा था एक सेंट स्टीफेनो की संधि हुई थी तुर्की के साथ। आप देखिए, जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये कोटेशन पढ़ते हैं, फ्रांस को जुकाम होता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है, टर्की एक बीमार आदमी है। तो टर्की को हस्तगत करने के लिए रूस ने अपना पूरा जोर लगाया और परिणामतः वह सफल हुआ और 3 मार्च 1878 को उसने सेंट स्टीफेनो की संधि की। सेंट स्टीफेनो की संधि उसके पक्ष में थी, लेकिन तुर्की साम्राज्य अवश्य छिन्न-भिन्न हो गया, परंतु जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड आदि राज्यों को सेंट स्टीफेनो की संधि पर पुनर्विचार करने के लिए इन्होंने कुछ प्रयास प्रारंभ किए। फलतः इन प्रयासों को सफलीभूत यथार्थ रूप में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने बर्लिन कांग्रेस में करके इसको मूर्त रूप प्रदान किया। इस सम्मेलन के अंतर्गत ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, टर्की आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और बिस्मार्क सम्मेलन का अध्यक्ष बना। पूर्ण विचार करने के बाद जिस सम्मेलन के अंत में 13 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पुनः बर्लिन को टर्की को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। बाल्कन क्षेत्र में ईसाइयों ने टर्की के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। रूस तो पहले से ही टर्की को हस्तगत करना चाहता था, परंतु इंग्लैंड के हस्तक्षेप के कारण रूस अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ। बेंजामिन डिज़राइल ने इसका विरोध किया और तुर्क सरकार की आलोचना करते हुए ईसाइयों की स्वतंत्रता का रूस ने पूर्ण जोर समर्थन किया। फलतः इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में भी मतभेद हो गए और रूस में भी। इस मामले को निपटाने के लिए चांसलर बिस्मार्क ने जो बर्लिन सम्मेलन का आयोजन किया, इसमें उसने अपनी राजनीति कूटनीति के माध्यम से रक्तलोह की नीति के द्वारा उसने तुर्की राज्य को बांटकर कई ईसाई राज्य बना दिए। रूस भी यही चाहता था, परंतु फिर भी इंग्लैंड के हस्तक्षेप के कारण यह ऐसा संभव नहीं हो सका और तुर्क की राजधानी इस्तांबुल बची रह गई। सर्बिया तथा मॉन्टेनिग्रो को स्वतंत्र कर दिया गया। मोल्डेविया तथा वॉलेकिया रोमानिया के साथ मिला दिए गए। बल्गेरिया को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, किंतु उसके सुल्तान को राजत्व देना आवश्यक रख दिया गया। पूर्वी रूमेलिया एवं ईसाई शासक के अधीन कर दिया गया, किंतु 1885 में रूमेलिया को पुनः बल्गेरिया के साथ मिला दिया जाता है। बॉस्निया तथा हर्जगोविना ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। साइप्रस टापू इंग्लैंड को, अर्दहान कार्स बाटुम आर्मीनिया और बेसरबिया रूस को दे दिया गया। इस प्रकार तुर्की राज्य पहले से भी आधे से भी कम रह गया। इंग्लैंड के दबाव में रूस को प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त कर दिए गए। इस्तांबुल पर तुर्की का अधिकार बना रहा। रूस और इटली इस सम्मेलन से असंतुष्ट रहे। इटली को उसकी आशा अनुरूप ट्यूनीशिया प्राप्त नहीं हो सका और रूस तुर्क की राजधानी पर अधिकार नहीं कर सका और वृहद बल्गारिया का संरक्षण अवश्य हुआ, पर आगे जाकर भी वह भी 3 भागों में विभाजित हो गया। सम्मेलन से लौटने के बाद इंग्लैंड के बेंजामिन डिज़राइल ने कहा, मैं सम्मान सहित शांति लेके आया हूँ। बर्लिन सम्मेलन में बिस्मार्क ने फ्रांसीसी प्रतिनिधि को गुप्त रूप से कहा, अगर फ्रांस उत्तरी अफ्रीका में
ट्यूनीशिया पर अधिकार करना चाहता है तो जर्मनी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। फ्रांस को बिस्मार्क से आश्वासन मिलने के बाद उसने शीघ्र ही ट्यूनीशिया पर अधिकार कर लिया। फ्रांस की इस विस्तारवादी नीति से इटली में भय व्याप्त हो गया और उसने फ्रांस के शत्रु जर्मनी को अपना मित्र बनाना उचित समझा। इस प्रकार बिस्मार्क ने इटली को भी अपने जाल में फंसा लिया। इसका महत्व क्या था? इसका महत्व कूटनीतिक था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, तुर्की साम्राज्य का विघटन हो गया और बाल्कन क्षेत्र जैसे सर्बिया, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया में असंतोष व्याप्त हो गया। रूस और जर्मनी के मध्य तनाव बढ़ने लगा। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में कटुता बढ़ी, जो आगे जाकर के प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। इस प्रकार बर्लिन कांग्रेस यूरोप में बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान करने में असफल रही और आगे जाकर धीरे धीरे वह प्रथम विश्व युद्ध की ओर बढ़ती गई। इतिहासकार टेलर ने लिखा है, यह सम्मेलन 30 वर्ष से संघर्ष और विद्रोह होते रहे और अंततः 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में संपूर्ण यूरोप को ही नहीं वरन विश्व को अपने युद्ध के लपेटे में या युद्ध के ज्वाला में सभी ने अपनी आहुति दी। धन्यवाद।